श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीने में आ गई है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ, और वो तारीख है 12 अगस्त। जी हाँ, और सावन का है चौथा सोमवार और बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि सावन की अष्टमी है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था जिस प्रकार शिवरात्रि स्पेशल होती है, प्रदोष स्पेशल होती है, वैसी विशेष होती है सावन की अष्टमी। सावन की अष्टमी के दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। 64 योगिनी जो होती है, 64 योगिनी प्रदोष काल में सावन की अष्टमी के दिन महादेव के सामने नृत्य करती है और फिर 64 योगिनियों को महादेव अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं और हस्तकमल पर धारण कर फिर 64 योगिनियों को महादेव विष्णु जी को देते हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी को देते हैं और माँ लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी 64 योगिनियों को ब्राह्मणी को देते हैं और फिर वो 64 योगिनियों को ब्राह्मणी माँ पार्वती को देती हैं और माँ पार्वती वापस से 64 योगिनियों को महादेव पर समर्पित कर देती है, यानी महादेव को समर्पित कर देती है, महादेव धारण कर लेते हैं। 64 योगिनी जो होती है, अगर कोई भी कार्य हमारा होता नहीं है, बनता नहीं है, हमारे कार्य की सिद्धि के लिए, हमारे मनोकामना पूर्ति के लिए 64 योगिनी सभी हमें आशीर्वाद प्रदान करती है और इस दिन किया जाने वाला उपाय से सफलता मिलती है, यह निश्चित है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदित्य ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, कोई भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, परेशानी है और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और महादेव की कृपा हम पे नहीं हो रही है। बाबा को कई बार बोल चुके हो, कई बार बाबा से प्रार्थना कर चुके हो, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कह सकते हैं कि ये हमारे पास महादेव की कृपा हुई है कि सावन के महीने में सोमवार की अष्टमी आ गई है। करना क्या है, देखिए, आपको लेना है सुंदर सुंदर 7 बेलपत्री। हाँ जी, कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। और आपको लेना है केसर। जी हाँ, केसर की डब्बी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो आपको लेना है 7 बेलपत्री और केसर। करना कैसे है, देखिए, केसर को घोल लीजिए, घोल लेंगे केसर को। अब वो जो केसर होगा उस केसर से आपको 7 बेलपत्री पर, हाँ जी, 7 बेलपत्री पर आपको क्या क्या बनाना है, देखिए, एक बेलपत्री लीजिएगा, उसके ऊपर बनाना है आपको ऊपर वाली पत्ती पर केसर से ही ओम। जी हाँ, केसर से ही ओम बना दीजिए। दिखेगा नहीं बेलपत्री पर, आप हाथ घुमाएंगे तो ओम बनाना हमें सबको आता ही है, तो हाथ घुमाते हुए केसर लेते हुए आपको ओम की आकृति बना देना है। बना देने के बाद नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, तो एक पत्ती पर आपको रिद्धि सिद्धि गणेश जी का स्मरण करते हुए बिंदी लगाना है और एक बेलपत्री पर आपको माँ जगदम्बा, माँ पार्वती आदि शक्ति का स्मरण करते हुए बिंदी लगाना है। ऐसे आपको 7 बेलपत्री पर करते जाना है और एक एक करते हुए आपको शिवालय पहुंचकर शिवलिंग पर 7 बेलपत्री को समर्पित करना है। जी हाँ, कब करेंगे, तो किसी भी समय कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंच जाए, हो सके तो प्रयास करें बाबा के सम्मुख बैठकर ही लिखें और बाबा को समर्पित करते जाए, और या फिर घर से लिखकर भी ले जा सकते हो, आप घर से लिख लो और एक साथ 7 बेलपत्री को ले जाकर शिवालय पहुँचकर, पर ध्यान रखो बेलपत्री एक साथ मत समर्पित करना, बेलपत्रियों को एक एक करके ही समर्पित करना, ठीक है। तो एक एक करके आपको 7 बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित करना है। डंडी कहाँ रखोगे, आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा ओम, अच्छे से बिंदी लगाइएगा। चिकना जो भाग होता है बेलपत्री का वहाँ पर हमें करना है, वहाँ पर हमें बनाना है, ठीक है। वहाँ बना के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और जाप करने के बाद उन 7 बेलपत्रियों को आपको लाल कपड़े में लेना है, यानी एक अपने साथ एक लाल कपड़ा लेकर जाना, लाल रुमाल, लाल ब्लाउज का फीस, लाल पूजा का कपड़ा जो आपको मिल जाए वो लेकर जाना साथ में, और बेलपत्री को उठाकर 7 बेलपत्री को उस लाल कपड़े में बांध कर अपने घर लेकर आ जाना, ठीक है। अब उसे रखना कहाँ है, देखिए, कोई व्यापार नहीं चलता है, तरक्की नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही व्यापार में, तो दुकान वाली जगह पर रख दे, ठीक है, गुल्लक में। दूसरा, घर में धन संपदा की कमी है, पैसों की तंगी, तो घर के लॉकर में रख ले, या फिर किसी मनोकामना से आप लेकर आए हो तो अपने घर के मंदिर में उन 7 बेलपत्रियों को आपको रख लेना है। यकीन मानिएगा, आने वाले सोमवार की अष्टमी के पहले ही आपकी वह मनोकामना पूरी करेंगे ही महादेव। सच्चे दिल से करिएगा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा।
दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा था जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, बहुत परेशान से हो गए, उम्र 30 साल 32 साल 40 साल तक पहुंच गई है और विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने अभी हाल ही की कथाओं में यह बताया था, इस विशेष उपाय का वर्णन किया था। गुरुजी ने कहा है जब सोमवार की अष्टमी आ जाए, तो सोमवार की अष्टमी आ गई है, कितनी तारीख को है, 12 अगस्त को है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन जिन बच्चा या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं खुद शिवालय जाए, शिवालय पहुंचकर खाली हाथ जाए, कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली हाथ जाए, शिवालय पहुंचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का स्थान सभी को पता है, सभी ने देखा हुआ है, नहीं पता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ से जल बह के जाता है, बीच में मोटी सी लाइन होती है, आप वीडियो में देखिए। दादा ने जहाँ पर हाथ रख रखा है, आप देखिए दादा बैठे हुए हैं, दादा ने जहाँ हाथ रख रखा है, इस स्थान पर जो व्यक्ति, जो लड़का या लड़की अपने सीधा हाथ की हथेली रख देता है सोमवार की अष्टमी के दिन और अपने विवाह की कामना के लिए माँ अशोक सुंदरी से और महादेव से प्रार्थना कर लेता है, तो करना है क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली वहाँ स्पर्श करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और अपने विवाह की कामना करना है, बस इतना सा करना है। पर किस दिन स्पर्श करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। मंगल विवाह आपका महादेव की कृपा से बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर लोग कहते ना कि अरे यार ये व्यक्ति तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी भी तरक्की नहीं करेगा, क्या यार हमेशा ये एक ही एक नौकरी कर रहा है, इसमें से तरक्की तो मिल नहीं रही है, ऐसे ही रहेगा, ये कोई काम का नहीं है, ऐसा लोग बोल देते हैं कि यार इसका जो दुख है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसकी जो तकलीफ वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो अगर ऐसा किसी ने आपको चैलेंज कर रखा है और बोल रखा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, चाहते हो कि हमें भी तरक्की मिले, उन्नति मिले, हमारा जो ये दुख है वो समाप्त हो जाए, हमारी ये तकलीफ जो समाप्त हो जाए, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, प्रयास कीजिएगा सुबह कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाओ तो प्रदोष काल में कर लीजिएगा। आपको लेना है गाय माता का दूध, वो भी सुबह सुबह का दूध। हाँ जी, तो सुबह जाना डेयरी पे, एक दिन पहले बोल कर आ जाना कि भैया हमें दूध लग गया गाय माता का, 10 रुपये का दे देना, 10 रुपये का 5 रुपये का ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको लेना है गाय माता का घी, शुद्ध देसी घी। अब करना क्या है, इस उपाय को विशेष सुनिएगा। आपको एक बेलपत्री को लेना है और उस बेलपत्री के जो ऊपर वाली पत्ती है, उस ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है दूध की एक बिंदी। हाँ जी, दूध की एक बिंदी ऊपर लगाना है और उसी पत्ती के नीचे भी आपको दूध की एक बिंदी लगा देना है। जैसे बेलपत्री है तो ऊपर वाली पत्ती के ऊपर आपने एक बिंदी लगा दी दूध की, और सेम ऐसे ही नीचे की ओर भी आपको एक बिंदी दूध की लगा देना है। और आपने लेना है घी, शुद्ध देसी घी, और उसकी बिंदी आपको लगाना है नीचे की दोनों पत्तियों पर। ये नीचे की जो दोनों पत्ती है ना, उन दोनों पत्ती पर एक एक करके घी आपको लगा देना है, और लगाकर शिवालय पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए केवल आपको शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है, और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। ये विशेष उपाय करके देखना, सोमवार की अष्टमी के दिन जिस भी कामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, ये उपाय आपको विशेष निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। जी हाँ, जिन लोगों को लग रहा है कि किसी ने हमें परेशान कर रखा है, किसी ने हम पे मतलब कुछ कर रखा है, सिंपल सी बात है कि किसी की वजह से हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे कार्य में बाधा पे बाधा आ रही है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, अदालत में कोई केस चल रहा है, आधा अधूरा अटका पड़ा हुआ है, यानी अटके हुए कार्य को पूरा करता है यह विशेष उपाय। कोई भी मनोकामना हो, बहुत दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है और दूर नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है कोई हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने एक वजह से हमारा ये कार्य नहीं हो पा रहा है, समझ रहे ना आपकी, मतलब कहते हैं ना कि किसी की वजह से मेरा ये कार्य नहीं हो पा रहा, मेरा ये विवाह नहीं हो पा रहा है, मेरी ये नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए विशेष उपाय है जो केवल सोमवार की अष्टमी पर किया जाता है, और नाम लेकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। आपको लेना है किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती। जी हाँ, तो कोई भी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, समी का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, अशोक की पत्ती या फिर आम की पत्ती, ये आप ले सकते हो। तुलसी की पत्ती नहीं लेना, बाकी कोई भी वृक्ष की पत्ती आप ले सकते हो। 5 वृक्ष की पत्ती आपको लेना है, जामुन की, जाम की, केले की पत्ती, मतलब कोई भी पत्ती आप ले सकते हो। तो 5 वृक्ष की पत्ती आपको लेना है, और आपको लेना है सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, एक सफ़ेद पुष्प, 5 पत्तियों को, सफ़ेद पुष्प को लेकर आपको जाना है शिवालय, और शिवालय पहुंचकर
महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। पूरे पत्तों को और फूल को एक साथ सबको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर उठा लेना है और उठाकर शिवलिंग के ऊपर निर्मलेश्वर महादेव का नाम बोलकर, जी हाँ, नाम क्या लेंगे, निर्मलेश्वर महादेव का नाम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। ध्यान रखो, चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर है, माँ अशोक सुंदरी के ऊपर स्पर्श कराना है। बस ये उपाय आप सोमवार के अष्टमी के दिन किसी भी समय कर सकते हो और करके देखना, आपका वो कार्य अवश्य पूरा होगा ही होगा। पांचवा उपाय, ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन जिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों को फ़ायदा मिला ही मिला है। जी हाँ, मनोकामना पूरी हुई ही हुई है। कोई भी मनोकामना हो, आपको लेना है 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्री। गलती मत करना, क्योंकि इस उपाय में गलती कर देते हैं तो मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। तो ध्यान से सुनिएगा, 31 चावल के दाने पहले से गिन लें, 31 मूंग के दाने गिन लें और 31 बेलपत्री ले लें। अब तो सावन का महीना चल रहा है, बेलपत्री आसानी से आपको मिल जाएगी। क्या करें, सबसे पहले चावल के दानों को आपको शिवालय, जब जाओगे आप शिवालय में अंदर प्रवेश करने के पहले ही दहलीज के ऊपर अपने सीधे हाथ तरफ, जी हाँ, अपने सीधे हाथ तरफ आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, शिवालय में अंदर प्रवेश करा, अपना जो सीधा हाथ पड़े वहाँ पर आपको चावल के दानों को समर्पित कर देना है। अब आप अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करते समय आपको मूंग के दानों को, हरे मूंग के दानों को नंदीश्वर का जो पांव उठा हुआ रहता है, नंदीश्वर के चरण की तरफ आपको समर्पित करना है। कन्फ्यूज़न मत होना, जो पांव ऊपर उठा हुआ रहता है, आगे की ओर बढ़ा रहता है, वहाँ पर आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। अब आपको लेके जाना था 31 बेलपत्री भी। उन बेलपत्रियों को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे तो ध्यान रखना, बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती पर लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्ती पर पीला चंदन लगाते हुए आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 31 बेलपत्रियों को समर्पित करना है। यानी कि आपको एक कटोरी में चंदन खोल के भी ले जाना है और चंदन लगाते हुए बेलपत्री को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते जाना है। एक बेलपत्री उठाई, ऊपर की पत्ती पर लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्ती पर पीला चंदन, ऐसे लगाते हुए डंडी का भाग जहाँ से जल नीचे बहकर नीचे गिरता है ना, उस तरफ करना, शिवलिंग की तरफ नहीं, नीचे की ओर, पीछे की जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ डंडी का भाग कीजिएगा। ऐसे आपको 31 बेलपत्री एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए समर्पित कर देना है। और फिर बेलपत्री की अपने हथेली रखे, अपनी मनोकामना बोले, महादेव को बोले कि बाबा आज सोमवार की अष्टमी है और मैंने ये जो उपाय सच्चे दिल से किया है, आपको इस उपाय में हमें विजय दिलानी है, सफलता दिलानी है। ऐसी प्रार्थना करते हुए, बाबा से कामना करते हुए अपने घर की ओर आ जाइएगा। ये विशेष उपाय केवल सोमवार की अष्टमी पर किया जाता है। जिन जिन लोगों ने जिस जिस मनोकामना से किया है, चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे तरक्की हो, नया मकान खरीदना क्यों ना हो, जिस भी मनोकामना से किया है वो मनोकामना महादेव ने पूरी की ही की है। तो ये विशेष उपाय है जो सोमवार की अष्टमी के दिन आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये जो अष्टमी आई है ये सावन की अष्टमी भी है। तो सावन की अष्टमी और सोमवार की अष्टमी 2 तिथियों का संयोग मिला है, दुर्लभ योग मिला है। तो अवश्य कीजिएगा, महादेव की कृपा आप पर होगी ही होगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।